हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहने वाली हैं। मॉर्निंग की फीलिंग्स मैंने मॉर्निंग में पब्लिश कर दिया था, आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ये टाइमलेस रीडिंग है। आप लोग जब भी देखोगे आपकी सिचुएशन से मैच करेगी, जितनी मैच करती है उतनी आप रख लीजिए क्योंकि जनरल रीडिंग होती है। ऑलराइट, और जो सिचुएशन आपसे मैच नहीं करती है या एकदम से आपको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो फिर ये आपका इंट्यूशन है जो आपको बता रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो अपनी इंट्यूशन पे ज़रूर ध्यान दीजिए। आपका मन जो कहता है वो आपके लिए सबसे पहले होना चाहिए। हो सकता है आपके मन में जो आता है वो डिवाइन की तरफ से संकेत है, तो इसीलिए ये रीडिंग मैं कहती हूँ थोड़ा लाइट होके देखिए। जो मैच करता है करिए, जो नहीं करता है वो छोड़ दीजिए। आइए अपने पर्सन के बारे में सोचिए और मैं डिवाइन से प्रे करती हूँ कि वो आप लोगों के पर्सन की एनर्जीज और आपके भी यहाँ पे दें। सबसे पहले मैं थोड़ी सी देखूंगी सिचुएशन आपके पर्सन की इस वक्त। किसी कारण से ये पर्सन मुझे पेन में दिख रहा है, दर्द में दिख रहा है और अकेला सा फील कर रहे हैं अंदर से। किसी के साथ हो सकते हैं ये पर्सन, कोई इनका पार्टनर हो सकता है, चाहे उसके साथ शादीशुदा हो, चाहे कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर कैजुअल रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। लेकिन इस पर्सन के अंदर दर्द है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने किसी के प्रति कुछ ऐसा किया, किसी को इतना प्यार दिया, किसी को इतनी केयर दी, अपना समय दिया, हो सकता है उसके ऊपर पैसे खर्च किए होंगे, लेकिन इनको ऐसा फील होता है ना कि इनको लोगों ने चीट किया है इनको, या कोई एक व्यक्ति हो सकता है ऐसा जिसके लिए आपके पर्सन को ऐसा फील होता है कि उसने उनको चीट किया है, इनकी परवाह नहीं की है। तो इस वक्त लो एनर्जी में आपके पर्सन है। दिन तो चलिए बीत जाता है, काम कर लिया, लोगों से बात कर ली, इधर उधर चले गए, घूमने फिरने चले गए किसी के साथ में। लेकिन जब रात का वक्त जो आता है वो रात का वक्त इनके लिए बिताना बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इनको समझ में नहीं आता है कि ये रात आती आखिर क्यों है। ये रात नहीं आए तो ज़्यादा अच्छा है। ये अकेलापन, क्योंकि जब रात आती है तो साथ में एक अकेलापन भी लाता है, तो ये अकेलापन भी आपके पर्सन जो है वो फील कर रहे हैं। और ये जो साइन हुआ है ये यहाँ पे आप देखिए, ये जब हम लोग कुछ डिवाइड करते हैं ना, तो वो जो डिवीजन के लिए जो साइन हम लोग यूज करते हैं, ये बिल्कुल वही साइन यहाँ पे आ गया है। डिवाइडेड। ओके, हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनको अलग किया है। इनको ऐसा लगता है कि किसी ने इनके प्यार से, इनके किसी बहुत अपने ने इनको किसी अपने से जुदा किया है, इसीलिए बहुत सारा पेन मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और एनर्जी भी लो है, लो वाइब्रेशन में आपके पर्सन अभी वाइब्रेट कर रहा है। ज़्यादा खुश तो नहीं लगते हैं, सबके सामने नहीं दिखाते होंगे आपको, सबके सामने तो कम ही लोग दिखाते हैं ऐसा कि मैं लो हूँ या मैं लो फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अकेलापन इनके लिए और खास करके जो रात का समय है वो पेनफुल रहता है, किसी अपने को मिस करते हैं। आइए अब देखते हैं कि ये आपके लिए भी ओवरऑल क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। आज रात की एनर्जीज प्लीज डिवाइन, ये जो पर्सन है ये हमारे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ये आपकी कोई फोटो निकाल के अपने मोबाइल से, मतलब एल्बम ओपन करके, जो भी इनके मोबाइल में जो फोल्डर है वो ओपन करके वो पिक्चर देख रहे हैं। अगर नहीं है तो ये सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ पोस्ट करते हैं तो वो उसको ओपन करके, लेकिन वहाँ पे आपकी पिक्चर होनी चाहिए। कोई प्रोफाइल पिक्चर है, कोई डीपी है कहीं पे, कोई
कुछ भी आप किसी के साथ दिख रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके पिक्चर वहाँ पे होनी चाहिए। आप में से किसी के पर्सन का जो नेम का फर्स्ट लेटर है वो एम हो सकता है, एम फॉर मंडे, ठीक है, मंडे एम हो सकता है। राशि सिंह राशि हो सकती है, राइट। ओ भी मुझे समझ में आ रहा है, ओ फॉर आउल, ओ भी समझ में आ रहा है। ये आपके उस पिक्चर को देख रहे हैं और आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं। ऐसी एक फीलिंग इस पर्सन को आ रही है कि क्या मिलना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे दो चीज़ें थी, दो लड़ी थी और वो दोनों जाके मिल गई। तो आपके पर्सन के मन में ऐसा फील होता है कि एक बार ना आपसे मिलना चाहिए। ये मैं उनके लिए भी बोल रही हूँ जिनका अभी रिसेंट में ब्रेकअप हुआ है, या ब्रेकअप नहीं हुआ है, या फिर आप लोग गुस्सा हैं, ठीक है। अभी जैसे एक बड़ा सा झगड़ा हो गया और आप लोग दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो भी आपको कॉल नहीं कर रहे हैं, आप भी उनको कॉल अवॉइड ही कर रहे हैं करना। तो दोनों चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं कि मुझे कॉल कर लेना चाहिए या फिर उसकी तरफ से कॉल का वेट कर लेना चाहिए, मतलब आपकी तरफ से कॉल का वेट कर लेना चाहिए। अभी एक एस लेटर बना था, एस फॉर संडे, तो संडे मंडे दोनों आ गया है। तो एस, लेकिन फिर थोड़ा सा ये इधर से ऊपर से ना डिस्टॉर्ट हो गया, लेकिन एस लेटर पूरा बन गया था। ओके, एल लेटर भी है, एल फॉर लायन। तो ये एक इंट्यूशन में इनके मन में इस वक्त चल रहा है, मिलने में थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, और लेकिन अपने आप को ना रोकते हैं, क्योंकि मुझे अगर यहाँ पे आपके कॉल मैसेज या अपनी तरफ से कॉल मैसेज का कुछ आदान प्रदान, उसकी जो ऊर्जा दिख रही है, लेकिन साथ में ये ऊर्जा भी दिख रही है कि आप नहीं बात करोगे तो मुझे भी नहीं करनी है, मुझे भी उस आइस को ब्रेक नहीं करना है, पहल मुझे नहीं करनी है। तो ये चीज़ यहाँ पे इस पर्सन का मुझे यहाँ पे दिखता है कि वो पहल नहीं करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पहल आप करो। अगर आप करोगे वो अच्छे से बात कर लेंगे, लेकिन अगर पहल करने जाएंगे, अगर पहले वो आपको कॉल करेंगे तो इससे इस पर्सन का ईगो हर्ट होता है। इनको ऐसा लगता है कि इस पेन में जो दर्द है इसके मन में अभी इस वक्त, उसका जो उसका जो तोड़ है, इस दर्द का जो इलाज है, वो इलाज, वो रेमेडी आप हो, ऐसा इस पर्सन को अभी फील हो रहा है। आपको ढूंढ रहे हैं वो अपने दर्द में, अपने अकेलेपन में, अपनी सूनी रातों में, ये आपको तलाश रहे हैं। अब आप समझ ही रहे हो कि रात के समय में अ, मैं सिर्फ ये नहीं बात कर रही हूँ कि प्लेजर ही मिले, एक किसी का बस साथ होना ही वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और किसी उस खास व्यक्ति का जिसके साथ आप जिसको ढूंढते हैं जब दर्द होता है, जब हर कोई इग्नोर कर देता है, तो आप किसको ढूंढते हैं? और एक जैसे छोटे में हम लोग अपने पेरेंट्स को ढूंढते हैं, ठीक है, फिर दोस्तों को धीरे धीरे ढूंढने लग जाते हैं, ज़रा उसको बता देना चाहिए कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन एक ख़ास एज के बाद जब किसी को साथी की ज़रूरत महसूस होती है, वही ज़रूरत इस पर्सन को इस वक्त आप चाहिए, इस वक्त आपके आपकी एनर्जी चाहिए, आपकी बात चाहिए, आपके सूदिंग वर्ड्स चाहिए इस पर्सन को। ये आपके सूदिंग वर्ड्स को, आपके आपके उस प्यार भरी हल्की सी थपकी को मिस कर रहे हैं। शायद आपने कभी प्यार से इनको, आपकी हो सकता है, कुछ लोग की आदत होती है बात करते करते हल्का सा वो थपकी मार देते हैं किसी के कंधे पे या पाँव पे, तो मुझे लगता है वही थपकी आपके पर्सन जो है वो मिस कर रहे हैं। कोई यहाँ पे डिजाइनिंग फील्ड से हो सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर है यहाँ पे कोई, कोई नेवी में है यहाँ पे, कोई किन्हीं का हो सकता है, कोई सी के किनारे किसी किसी छोटे से कस्बे या किसी बड़े शहर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे सी हो,
कोस्टल एरिया जिसको बोलते हैं ना, कोस्टल एरिया हो सकता है, बीच हो सकता है, ओके। शिप से रिलेटेड भी कोई काम किसी का यहाँ पे ज़रूर है, या कभी आप लोगों ने कोई क्रूज़ किया होगा तो वो क्रूज़ की भी यहाँ पे वाइब आ रही है ना। बिल्कुल अपने अपनी फीलिंग्स को आप तक बताने के लिए तैयार नहीं है नहीं बताना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं आपको, ऐसा लगता है, लेकिन एक झिझक है कि वो मैसेज देख के, या अगर ये मैसेज आपको करते हैं तो क्या वो छोटे हो जाएंगे आपसे, ऐसा भी फील होता है कि क्या आप ऐसा सोचोगे कि वापस आ गए ऐसा करके। तो ये चीज़ वो नहीं चाहते हैं कि आप ऐसा सोचो। आपका और अपना रिश्ता ये एक ऐसे फ्लावर की तरह समझते हैं जिसमें जिसमें कोई डर्ट नहीं है, जिसमें कोई गंदगी नहीं है। आपका जो प्यार है उस प्यार को भी ये एक एक प्योर चीज़ समझते हैं। वो आपको, देखिए आप ह्यूमन बीइंग क्या है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी जो फीलिंग्स रही थी, जो इस पर्सन ने सेंस किया था, या जो आपने अपनी बातों से इनको बोला होगा कि आई लाइक यू या आई लव यू, आपको अपनी केयर करनी चाहिए, आपको ये करना चाहिए, होता है ना, कोई मोटिवेशनल चीज़ें बोल देता है तो वो हमारे लिए थोड़ा स्पेशल हो जाता है। तो वो जो ऊर्जा थी आपकी, जो आप इस व्यक्ति को देते थे, वो ऊर्जा इस पर्सन के लिए बहुत प्योर है। इस रिश्ते में क्या होना है, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है या नहीं है, कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। लेकिन जो फीलिंग है और आप दोनों का जो रिश्ता है, वो वो अलग मायने रखता है। उसकी एक अलग खुशबू है, उसका एक अलग अरोमा है, उसकी एक अलग फीलिंग है जो बहुत प्योर है, जिसमें मिलावट नहीं है। आपके प्यार में कोई मिलावट नहीं है, इस पर्सन के प्यार में मिलावट हो सकती है। हो सकता है कि ये जो ब्रेकअप है, ये जो खंजर लगे हुए हैं इस पर्सन के सीने में, इसके इसके फीलिंग्स पे, इसके प्यार में इसको ऐसा फील होता है। मे बी अगर ये किसी के साथ कमिटेड रहे हैं तो उसने कुछ इस तरीके से दुत्कार दी हो इस पर्सन को, कुछ ऐसा दुत्कारा है, कुछ ऐसा इसके पीठ पीछे कोई ऐसी चीज़ की है। हो सकता है पैसे का घपला हो सकता है उसका ध्यान अब कहीं और डाइवर्ट हो रहा हो, किसी और पर्सन की तरफ डाइवर्ट हो रहा हो। तो आपके पर्सन को ऐसा फील होता है। चलिए अगर हम इसको थर्ड पार्टी की एनर्जी मान लेते हैं, जिसको हम देखेंगे कार्ड से, अगर कार्ड्स आए तो मैं उसको एक्सप्लेन करूंगी, नहीं तो मैं आई विल स्टिक टू आप दोनों की जो फीलिंग्स है मैं उसी पे स्टिक रहूंगी। एक चीज़ और है, ये जिससे भी अलग हुए हैं, जो एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। ये जिससे भी अलग हुए हैं, ये छोटा या कम समय का रिश्ता तो नहीं है, वो रिश्ता गहरा है। मुझे काफ़ी गहरा दिख रहा है वो रिश्ता, और अच्छे खासे समय चला होगा। 1 साल तो मिनिमम ही है, 1 साल तो कहीं नहीं गया है। आइए देखते हैं आपके लिए क्या फील करते हैं ये पर्सन। ये आपका इंतज़ार बहुत समय से कर रहे हैं, आपकी तरफ से मैसेज आने का जो वेट है, ये पर्सन काफ़ी समय से कर रहे हैं। इसकी भी एनर्जी आई थी, लेकिन आप ना कॉल कर नहीं रहे हो। जो कॉल नहीं कर रहे हो ना, तो ये चीज़ भी इस पर्सन को पेन तो देती ही है, लेकिन साथ ही साथ मैं क्या बोलने जा रही थी, क्या चैनल किया था मैंने, हाँ, साथ ही साथ ये इम्पेशेंट भी हो रहा है। इम्पेशेंट की भी एनर्जी यहाँ पे मुझे काफ़ी दिख रही है। पर जो कुछ भी है ना, उसमें एक प्योरिटी है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो पूरा वाइट कलर है, विच डिनोट्स प्योरिटी। फिर इंद्रधनुष के कलर्स भी हैं जो अबंडेंस
जो खुशियाँ, जो संतुष्टि जिसको बोलते हैं कि आदमी संतुष्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही ये देखते हैं। आपके साथ एक ऐसे ऐसे घर का, एक ऐसा फ्यूचर का सपना जहाँ पे खुशहाली है, आप भी खुश हैं इस पर्सन से, ये पर्सन भी खुश है आपके साथ, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एक यहाँ पे फेलियर मुझे दिख रहा है जो थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे हो सकता है। तो नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7 यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एंड नंबर 1 भी। नंबर 3 दो बार है, नंबर 3 कम्युनिकेशन, 5th चक्र आया है यहाँ पे, तो आर्कएंजल गैब्रियल है, तो 5th चक्र है, तो कुछ बोलना है, कुछ अपने दिल की बात बोलनी है। इस वक्त यही इस पर्सन को फील हो रहा है कि बोलेंगे अगर दोनों, आप और वो दोनों अगर मिलके जब तक बात नहीं करोगे तो आप लोगों के रिश्ते में ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। पास्ट की बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ, जो रीज़न था उसको भी मैं पीछे छोड़ रही हूँ, उसके बारे में हम थोड़ा तो डिस्कस कर ही चुके हैं अभी। तो इस वक्त इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये जो बैरियर है बात नहीं करने का, अगर इसको नहीं तोड़ा तो फिर हम लोग ऐसे ही लटके रह जाएंगे, ये इस पर्सन का मानना है। और बातचीत भी हो तो खुल के बातचीत हो सकता है इस पर्सन को भी आपसे कोई प्रॉब्लम रही हो, किसी तरीके की आपकी कोई बात इसको चुभ गई हो, आपकी कोई, आपको कोई चीज़ इस पर्सन की चुभी है, कुछ चीटिंग है, कुछ इग्नोरेंस है, कुछ होता है ना कि किसी कोई तीसरे से दोस्ती हो गई तो पहले वाले से उससे मिलना जुलना कम कर दिया, उससे बात कम कर दी, इस तरीके की चीज़ें, बहुत तरीके की चीज़ होती है। तो वो चीज़ जो है उसको वो भी क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि बिना पीछे की चीज़ों को इरेज किए, बिना उसका एक्सप्लेनेशन आपको दिए, रिश्ता मजबूती से आगे नहीं बढ़ेगा। एक न एक कांटा जो है वो गले में फंसा हुआ रहेगा, तो वो कांटा निकालना ज़रूरी है। तो मन की बात बोलना, मन की बात को मन में नहीं रखना है, जब भी मिले, ऐसा इस पर्सन का मानना है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी साइंस में बता देती हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। बॉटम में स्ट्रेंथ का कार्ड है और उसके नीचे यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो आप लोग जानते हो आपका रिश्ता स्पेशल है, वो चीज़ मैंने आपको इस रीडिंग में पहले भी बताई थी कि वो फील तो ये चीज़ करते हैं दैट देयर इज़ अ प्योरिटी। वो प्योरिटी शायद इसकी तरफ से, इस पर्सन की तरफ से कम रहा हो, लेकिन प्योरिटी तो है, आपके प्यार में कहीं ज़्यादा प्योरिटी रही है। मन में इस पर्सन के बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आपको इस वक्त एक पावरफुल पोजीशन पे देखते हैं, आपको इस वक्त ऐसा देखते हैं कि जैसे आपने कसम खा रखी है कि मुझे इस पर्सन को कॉल नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा इसको फील होने लग गया। पर इसी चीज़ को ये चाहते हैं ना कि आप अब अपने गुस्से से और आप अब अपने आइसोलेशन से बाहर निकलो और इस पर्सन से बात करो। कुछ चीज़ें आप भी आंखें खोल के देखो कि गलती हुई, लेकिन ये उतने भी बुरे नहीं हैं। फील तो आपके लिए करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है, कुछ ऐसे बंधन है कि इस पर्सन के अंदर में हिम्मत नहीं हो पाती है आपके और अपने कनेक्शन के लिए फाइट करने के लिए। थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ा सा आपका सपोर्ट चाहिए और थोड़ी सी आपसे और अंडरस्टैंडिंग। ये पर्सन उस अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद करते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ, खास करके एक फीमेल, ओके, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ ये इन्वॉल्व रहे हैं काफ़ी समय से। देखिए वही ना, गिव अप करने की एनर्जी है, थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है इस पर्सन के अंदर में, जिसके साथ वो सबसे पहले तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हुए। मुझे वैसा कार्ड दिखा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो कार्ड दिखा है, इसका मतलब ये एक संकेत है यूनिवर्स की तरफ से कि मुझे आपको वो चीज़ बतानी है। वो उसके रूप, उसके जो भी उसका करियर था या जैसा भी उसका फैमिली बैकग्राउंड था, वो हर चीज़ के पीछे
काफ़ी अट्रैक्टेड हुए थे। लेकिन धीरे धीरे उनको समझ में क्या आया कि ये जो कुछ भी है वो एक फसाड है, वो एक सामने कुछ और दिख रहा है उस पर्सन के पीछे, और उस पर्सन का जो इंटेंशन था इस पर्सन के लिए, उसमें फीलिंग्स कहीं नहीं थी, ज़्यादा उसमें मनी था। क्योंकि मैंने यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखा था, वो आप लोग जानते ही होंगे। तो उसमें फीलिंग्स नहीं थी, वो ज़्यादा ये भी अट्रैक्ट उसी लिए हुए थे, और उसके उस हो सकता है उस पर्सन का जो मर्क्यूरी है, जो शुक्र है, वो काफ़ी अच्छा रहा होगा, तो उस तरीके से वो अपने आप को कैरी करती होगी, तो आपके पर्सन उधर अट्रैक्टेड हुए और उधर ही वो चले गए होंगे। लेकिन जब समय बिताइए ना आप किसी के साथ, तो फिर उसका धीरे धीरे परत दर परत खुलना शुरू हो जाता है। और वही जैसे जैसे एक एक पन्ना वो पलटते गए, शुरू में तो नॉवल में क्या लिखा है वो नहीं पता चलता है ना, या किसी भी किताब में, तो आप जैसे जैसे पन्ने पलटते जाते हैं तो आपको कहानी समझ में आती है। तो वही कहानी समझ में आपके पर्सन को भी उस पर्सन का आया कि हाँ तो भाई पैसों का मामला है, सारा खेल पैसों का है। हो सकता है आपके पर्सन भी थोड़े से मनी माइंडेड हो सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वो अब आपको देखते हैं ना कि जैसे धीरे धीरे ना आप भी उनके जैसे होते जा रहे हो। कैसे होते जा रहे हो, आपको देखते हैं कि आप मेच्योर और मेच्योर हो चुके हैं। आप समझदार थे, काफ़ी समझदार थे, लेकिन अब देखते हैं कि फीलिंग्स नहीं पाते हैं वो अपने लिए। वो देखते हैं कि आप भी शायद चेंज हो गए हो, आप भी अब शायद अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को छुपाने लग गए हो, आप भी नहीं बताना चाहते हो कि आपके मन में इसके लिए क्या है, इसलिए आप भी अब इसको कॉल नहीं करते हो, है ना। चलिए और देखते हैं आपके लिए। तो इससे हो क्या रहा है ना कि इस पर्सन को ये सिचुएशन आपके साथ जो है ये एक बोझ की तरह लगने लग गया है। ठीक है, मैंने अभी 10 ऑफ वॉन्ड्स देखा था कि गिव अप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन खुश भी नहीं है आपके साथ अपने रिलेशनशिप से, उनको बोझ सा लगने लग गया है। देखिए बॉटम की एनर्जी क्या है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, बहुत मुश्किल से रातें बीतती हैं इस पर्सन की। अगर सो भी गए तो कभी ना कभी एकदम से नींद खुल जाती है किसी बैड ड्रीम्स के कारण, या फिर अंदर में बहुत बेचैनी होती है, तो बहुत लंबे समय तक नींद नहीं आती है। होता है ना, घंटे 2 घंटे में थोड़ा सा नींद खुल गया, तो वही सिचुएशन इस पर्सन की है। मैं थोड़ी सी एनर्जी और देखूंगी, और आपके लिए भी क्या फील करते हैं। ये कार्ड खुद से ही गिर के आ गया था तो मैंने ले लिया है। बात करने का मन है इस पर्सन को। अगर आप लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोई ऐसा फेक आईडी बना के अगर कोई कमेंट करता है आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो ये उस पर्सन की तरफ से होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप लोगों की कहीं या तो मुलाकात हो सकती है, या फिर आप लोगों की बात भी हो सकती है। हाँ, राइट समय का ये इंतज़ार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। हिम्मत की बहुत कमी है इस पर्सन के अंदर में, बहुत ज़्यादा कमी है। देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो चीज़ भी यहाँ पे आ चुकी है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इन्होंने किसी सिचुएशन को, किसी रिश्ते को, या किसी पर्सन को बहुत कस के पकड़ा हुआ है। वो उसको लेट गो नहीं कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारा एक नया फेज आने वाला है लाइफ का। मैं अभी ये नहीं कह रही हूँ कि वो आपके साथ है या कहाँ पे है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारा एक नया फेज आने वाला है, और तुम उसको, उस समय के चक्र को जिस तरीके से चलना चाहिए उसको तुम चलने नहीं दे रहे हो, ऐसा तुम्हें लगता है। मतलब आपके पर्सन को लगता है समय का चक्र तो चलता ही रहता है, हर चीज अपने गति से हो रही है। ये व्यक्ति जो है वो अगर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को चेंज नहीं करता है, या किसी चीज को लेट गो नहीं करता है, परिवर्तन लाना है अपनी सोच में, अपनी आदतों में, उसके बाद ही जाके ये आपके, ये किसी के भी तरफ ये एक बैलेंस्ड बिहेवियर कर सकेंगे। तो चेंजेस इस पर्सन का अभी चल रहा है। ओके, मैं थोड़ा आपकी एनर्जी यहाँ पे देखती हूँ, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं। क्या आप लोग उन कैटेगरी में से हो जो मूव ऑन कर चुके हैं, या फिर कुछ ना कुछ कहीं मन के किसी कोने में आप ही वेट कर रहे हैं इस पर्सन का।
इसको ज़रा हम देखने की कोशिश करेंगे। आप अब कोई आपको इमोशनली तो किसी भी तरीके से बांध के नहीं रख सकता है। अब आप बंधन में नहीं बंधोगे, बहुत मैच्योर हो चुके हैं आप लोगों की एज भी वैसी एज हो चुकी है ना, कुछ 35 प्लस 45 प्लस ऐसी एज आपकी भी हो चुकी है। तो ये इमोशंस, ये सब चीज़ें, ये आपके लिए थोड़ा अब अलग चीज़ हो गई है। आप में से कुछ लोग शादीशुदा हैं, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि पहले भी वहाँ पे हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है। तो शायद आप लोग शादीशुदा हैं और आपके पर्सन किसी आउट ऑफ मैरिज रिलेशनशिप में किसी के साथ रहे होंगे। जो कुछ भी है, मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होते हुए आपकी तरफ दिख रही है। तो विश्वास तो आपका खत्म हो चुका है, इस पर्सन के ऊपर में विश्वास नहीं है। और घर परिवार में भी आपको ऐसा लगता है कि इसकी फैमिली आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और कुछ फैमिली में हो सकता है, आपकी भी फैमिली में झगड़े झंझट चल रहे होंगे, या आपको ऐसा लगता होगा कि आपकी फैमिली आपको अंडरस्टैंड नहीं करती है, आपकी फैमिली समझती होगी कि आप उनको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। तो एक तालमेल की कमी है। पर साथ ही साथ आपको ये भी लगता है कि इस पर्सन की फैमिली, आपके जो पार्टनर है उनकी फैमिली आपको नहीं एक्सेप्ट करेगी। शायद पहले भी नहीं एक्सेप्ट किया था, शायद अब भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो लेकिन मुझे यहाँ पे आपके मन में सबकॉन्शियसली, मतलब अंदर ही अंदर आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे मेरी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग चाहिए। तो ऐसा लगता है किसी से आपकी कोई बात ऑनलाइन हो सकती है, आप, क्योंकि यूनिवर्स आपको किसी से मिलवा रहे हैं। लेट द टाइम टेल यू दैट दिस ब्यूटिफुल बिगनिंग, दिस न्यू बिगनिंग, दिस वंडरफुल एनर्जी, ये जो आपकी लाइफ में आने वाली है, ये इसी पर्सन के साथ आ रही है या किसी दूसरे पर्सन के साथ आ रही है। क्योंकि आपकी अब ना आप जितना पहले इस पर्सन को लाइक करते थे ना, इसके चेहरे को देख के, इसके पर्सनालिटी को देख के, इसकी बातों में जितना आपको रस आता था, अब वो रस नहीं आता है आपको इसकी बातों में। रिस्पेक्ट भी कम हो गया है और विश्वास भी कम हो गया ना। तो इसकी वजह से ही होता है कि शक्ल सूरत से तो खैर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट मेरी तो यही थिंकिंग है कि जैसे किसी का कैरेक्टर, किसी का स्वभाव जब हम देखते हैं, या अपने प्रति उसकी जो वो कैसे बिहेव कर रहा है हमारे साथ, कैसा व्यवहार कर रहा है, हमें कितना सम्मान दे रहा है, अगर उस सम्मान में कमी आती है तो वो पर्सन का जैसा भी चेहरा हो, जैसे भी हाइट हो, जैसे भी उम्र हो, वो वैसे ही हमारे लिए स्पेशल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ उल्टी पड़ गई है। जो चीज़ें कभी आपको अट्रैक्ट किया करती थी इस पर्सन की, अब वो चीज़ें आपको अट्रैक्ट नहीं करती हैं इस पर्सन की, क्योंकि उसने आपके प्यार को संभाला नहीं, रेस्पेक्ट नहीं कर सका आपकी जो फीलिंग्स थी उसके लिए, आपका जो प्यार था उसके लिए, आपकी जो केयर थी, जो केयर आपने उसके प्रति दिखाई थी, उसका भी वो सम्मान नहीं कर सका। और ठीक है, जो भी हो रहा है, बट इट्स प्रिटी एक्साइटेड टू सी दिस कार्ड आउट हियर। ये जो भी कार्ड आपके लिए आया है, वेट कीजिए, कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ लगभग एक सप्ताह से एक महीने के अंदर में, नहीं तो आप फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, मुझे 3 महीने के अंदर में एक न्यू बिगिनिंग वो आपको पता चल जाएगा। इस पर्सन के साथ में है, आप लोगों की बातचीत शुरू होती है, या फिर कुछ न्यू एनर्जी, कोई न्यू पर्सन विथ न्यू बिगिनिंग और न्यू माइंडसेट के साथ आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स फाइनली आए हैं आपके लिए, तो आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, आप मेल फीमेल जो भी है, आप अगर इस ऊर्जा में है ना, आप बहुत न्याय पसंद है। ये दोनों कार्ड्स बिल्कुल आपके लिए ऐसे आए हैं, आप न्याय पसंद हैं, आप अपने साथ में किसी को बुरा अब नहीं करने देंगे, अपनी लाइफ में नहीं करने देते हैं, और दूसरों के साथ भी आप गलत नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई आपको हल्के में लेके आपकी तरफ अगर वार करने का सोचे, तो फिर आप ये तलवार बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। जैसे माँ दुर्गा जैसी होती है कि प्यार कर रही है, वो बच्चों को तो प्यार कर रही है, लेकिन जब देखती है कि कोई भी एक बच्चा अगर गलती कर रहा है, दूसरों को सता रहा है,
चंडमुंड बन रहा है या महिषासुर बन रहा है तो उन्हें फिर महिषासुर मर्दिनी भी बनना ही पड़ता है। ये नियम है, ये ऐसा ही होना चाहिए। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने कमेंट ज़रूर लिखिए कि आप उन लोगों में से हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं इस पर्सन का। थैंक यू सो मच।